हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी अपनी दोस्त आरती। तो आज हम लेके आए हैं कि देखिए आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आपको 50 की डिग्री में भी आपको स्वस्थ रहना है, आपको गर्मी से रियाज पाना है, गर्मी से दूर रहना है। तो मेरी ये जो टिप्स है वो अपनाएगा तो आपकी जो गर्मी है वो थोड़ी कम लगेगी आपको। और इस 50 आजकल बहुत ज़्यादा तापमान हो रहा है। 50 यहाँ पे 50 डिग्री हो रहा है, दिल्ली में भी 50 डिग्री हो रहा है। तो कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके शहरों में कितने डिग्री तक गर्मी है। और आज थोड़ा मौसम वैसे अच्छा है, बट बारिश आई है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी उमस सी हो गई है। तो हम आपको बताएंगे कि आप 50 की डिग्री में भी आप अपने आप को कैसे अच्छे रख सकते हैं, कैसे लू से बच सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो सबको ये टिप्स अपनाना चाहिए। तो मैं आपको बता रही थी, पहले जो है हम आपको प्राणायाम भी बताएंगे, आपको योगासन भी बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि आपको इस गर्मी में आपको क्या खाना है। तो आपको इस गर्मी में जो है अपना पित्त है वो आप अच्छे से रखिए। अगर आपको पित्त की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये गर्मी आपको अपने पित्त को ठंडा रखना है। तो आप गर्मी में आप चाय कॉफ़ी अवॉइड कीजिए, गर्म चीज़ अवॉइड कीजिए। आप छाछ पी सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, आप शिकंजी बना सकते हैं। घर में शिकंजी का प्रयोग कीजिए। आपके घर में जो भी आप घरेलू सामान नींबू वगैरह है, आप चीनी भून के आप शिकंजी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, मट्ठा पी सकते हैं। और लू से बचने के लिए आप एक जो आम पन्ना जो आम से बनता है, आम पन्ना बना सकते हैं अपने किचन में जाके। ये आपको लू से बचने के लिए बहुत फ़ायदे होता है। मैं भी बनाती हूँ आम पन्ना। तो आम पन्ना जो लू होता है, वो लू से बचने के लिए आप कच्चे आम लाइए, उसको किचन में जाके बनाइए। पहले उसको उबाल लीजिए, देन फिर उसका पानी रखिए। तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा, जब भी आप कहीं से आते हैं धूप से, तो आप उस आम पन्ना को पानी में मिक्स करके जो भी आप नमक या फिर थोड़ा शुगर डाल के आप पी सकते हैं। ये आपको लू से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और आप नींबू पानी पीजिए। नींबू पानी कितना फ़ायदा करता है आपको गर्मी में बचने के लिए। चाय कॉफ़ी अवॉइड कीजिए। चाय कॉफ़ी गर्मी में जितना अवॉइड कीजिएगा उतना आपका पित्त जो है बहुत अच्छे से रहेगा। दैन उसके बाद आप गन्ने का जूस पी सकते हैं। आप घर पे कोई जूस बना के पीजिए। आप रूह अफ़ज़ा बना के पी सकते हैं। मतलब आपको जितनी भी ठंडी चीज़ें ही खाना है। और खाने में आप अंकुरित ले सकते हैं। गर्मी से बचने के लिए अंकुरित बहुत अच्छा होता है। आप उसको सुबह तैयार कर सकते हैं, आप नाश्ते में ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से आपका जो है वो पित्त की परेशानी भी दूर हो जाएगी, और गर्मी में अपने आप को ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा है, तो लाभदायक चीज़ें हैं। तो आप नींबू पानी पीजिए, आम पन्ना पीजिए, हैं, आप जूस बना के पीजिए। तो और पहनने के लिए आप जो भी है आप कॉटन के कपड़े पहनिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लाइट कलर जो काफ़ी लाइट होता है उस कलर से बचिए। लाइट कलर नहीं पहनना आपको, इसमें काफ़ी गर्मी सी लगती है। आपको थोड़े हल्के कलर, थोड़े फीके कलर पहनने हैं आपको गर्मी में, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है। तो आपको काफ़ी लाइट कपड़े मतलब पहनने हैं आपको। काफ़ी हल्के कपड़े पहनने हैं आपको। तो फिर ये आप गर्मी से बचने के लिए आप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, लोग बोलते हैं कि हम एसी में रहते हैं। नहीं, आप एसी में रहिए, बट जितना हो सके आप एसी बंद करके रखिए। क्योंकि आप कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पंखे का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी में ना वो कहते नहीं है कि एसी की ऐसी कुछ बातें बताए गए हैं। तो एसी जब आपको लगता है कि एसी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप देखिएगा आप एसी से बाहर निकलते हैं तो आपको कितनी गर्मी लगती है, उससे आपको लू लगने की ज़्यादा संभावना होती है।
तो एसी से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो जितना हो सके आप पंखे कूलर में रहिए, एसी थोड़ा कम अवॉइड कीजिए। तो ये भी एक गर्मी का कारण था, क्योंकि एसी आप कहने के लिए आपको रूम ठंडक कर देता है, लेकिन आप जब जैसे बाहर जाते हैं, बाहर जाने से आपको एकदम लू की तरह गर्मी लगती है। तो आप इससे बच सकते हैं। गर्मी से बचने के लिए ये बहुत फ़ायदे हैं। और जितना हो सके आप पानी पीजिए। हाँ, हमारे शरीर के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, तो पानी पीजिए आप। जितना आप पी सकते हैं आप पानी पीजिए। खाना थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ी स्पाइसी खाना, थोड़ा ऑयली खाना, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, फिर आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपको पित्त की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। तो फिर आपको पीना ज़्यादा है, मतलब पीना ज़्यादा है, आपको लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा आपको लेना है, आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। देन उसके बाद आप जितना हो सके आप अगर कुछ आपको काम है तो आप तभी बाहर निकलिए। देन अगर काम नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की, क्योंकि धूप इतनी हो रही है तो आपको लू लग सकती है। तो अगर जिनको ऑफिस जाना है वो तो खैर जाएंगे, बट जो घर में ही रह सकते हैं, जैसे बच्चे हो गए, आप बच्चे को बाहर मत भेजिए, धूप हो रही है ज़्यादा। आप शाम के टाइम थोड़ा टहल सकते हैं, बच्चे के साथ टहल सकते हैं। तो धूप में जितना हो सके कम निकलिए, और आप जितना हो सके घर में रहिए। तो फिर ये सब चीज़ें करने से आप गर्मी से बच सकते हैं, आप 50 डिग्री के तापमान से भी बच सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। कुछ महीने आपको गर्मी लगेगी, तो जितना हो सके आप खट्टी चीज़ का विटामिन सी जो होता है वो हमारे खट्टे पदार्थ से मिलता है। तो विटामिन सी का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में कीजिए आप। तो इससे आप काफ़ी अच्छे रहेंगे और आपके पित्त की प्रॉब्लम भी एकदम ठीक रहेगी। तो ये गर्मी से बचने के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। और प्राणायाम बताती हूँ मैं आपको, योगासन बताती हूँ। आप कोई सा भी प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए देखिए, आप ऐसे पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अगर आपको पद्मासन में बैठना नहीं आता तो आप नॉर्मल ऐसे भी बैठ सकते हैं। पद्मासन आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये देखिए, सांस लेना है, देन छोड़ना है। एक नाक से सांस लेना है, एक से छोड़ना है, एक नाक से सांस लेना है, एक से छोड़ना है। तो ये हो गया अनुलोम विलोम। इससे आपको जो शरीर में है वो ठंडक मिलेगी, आपको गर्मी से बचने के लिए राहत है। देखिए, खाली आप जो आप सोच रहे हैं, आप खाली प्राणायाम करने से भी कुछ नहीं होगा। आपको कुछ चीज़ें टिप्स हैं आपको गर्मी से बचने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया आपको क्या पीना है क्या नहीं पीना। आप साथ के साथ प्राणायाम भी कीजिए आप। अब हम करेंगे शीतली शीतका करने के लिए देखिए, आपको देखिए क्या करना है, दांत बीचना है। अपने दांतों को दोनों में दबाना है, देन उससे हवा लेनी है ताकि आपको हवा आए। तो ये आप प्राणायाम कर सकते हैं। देन उसके बाद आप जो भी है लंबी सांस के साथ तो ये सब प्राणायाम करने से आप गर्मी से बच सकते हैं। आप 50 डिग्री के तापमान से भी बच सकते हैं, आप ये चीज़ें अपनाएगा तो ये सब चीज़ें आपको रोज़ करना है। आप इतनी गर्मी हो रही है, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरे इस योगासन को, मेरे इस टिप्स को अपनाइएगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए राधे राधे।